बलोचिस्तान के जिला योब में 2 रोज के दौरान हलाक खारिज की तादाद 47 हो गई। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब पाक अफगान बॉर्डर के करीब क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद 14 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खारिज हलाक किए गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आइंदा हफ्ते के इख्तिताम पर बरतानिया का दौरा करेंगे। इसहाक डार की बरतानवी हममनसब और वज़ीर मुमलिकत जनूबी एशिया से मुलाकातें होंगी। पाक बरतानिया ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। पाक वेस्ट इंडीज वनडे में शाहीनों की शानदार परफॉर्मेंस। हसन नवाज ने वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की एक ना चलने दी। 54 गेंदों पर 63 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ नुमाया खेल पेश किया। हसन नवाज के साथ हुसैन तल्लत ने भी कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। दोनों के दरमियान 104 रन की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान की कामयाबी को यकीनी बनाया। कप्तान मोहम्मद रिजवान की भी जिम्मेदाराना इनिंग्स में 4 चौके शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दी। आर्मीनिया और आज़रबाईजान में जंगबंदी मुआहिदा। आज़रबाईजान के सदर और आर्मीनियाई वज़ीर आज़म ने जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत किए। आर्मीनियाई वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर ने अमरीकी सदर के लिए नोबेल इनाम की तजवीज़ दे दी। डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत जंग का एक बार फिर तस्करा। कहा, पाक भारत जंग में 5 या 6 तैयारे गिराए गए थे। जंगे नहीं, अमन और तिजारत चाहते हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया में तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों से मुमकिन होने वाला मुआहिदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज़ है। इस मौके पर सदर इल्हाम अलियूफ और आज़रबाईजान के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क आज़रबाईजान के शाना बशाना खड़ा रहा। अमन के लिए अमरीका के सहूलतकार किरदार को सराहते हैं। गजा की बिगड़ती सूरत हाल और इसराइल का गजा मुकम्मल कब्जे का नापाक मंसूबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज बुला लिया गया। 14 ममालिक की हिमायत सिर्फ अमरीका ने इजलास बुलाने की मुखालफत की। उधर गयूर फ़लस्तीनियों का कहना है कि अपने घर हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसराइल किसी भी हद तक चला जाए। इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा। ईरान ने इसराइली मंसूबे को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया, इसराइल फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल तबाही चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसराइली मंसूबा आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुनाफी करार दे दिया। जर्मनी का इसराइल को असलहा देने से इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म का इसराइल से फैसले पर फौरी नजरसानी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया की इसराइल को गजा पर फौजी कब्जे से बाज रहने की ताकीद। DGISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से खुसूसी नशिस्त, खुलकर बातचीत और सवाल जवाब का सेशन किया। तलबा ने भरपूर पजीराई बख्शी। तलबा ने अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा, वतन दुश्मन अनासिर नौजवान नस्ल को अपनी फौज से दूर नहीं कर सकते। रहनुमा PTI उमर अयूब के लिए नई मुश्किल। साबिक अपोजिशन लीडर की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्त खारिज। उमर अयूब इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश न हुए, जिस पर हाजिरी मुआफी की दरखास्त खारिज कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सजा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करे। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजत राहदारी जमानत नहीं मिलती। पाकिस्तान का दुबई में जबल अली बंदरगाह के करीब पाकिस्तान मार्ट के क़याम का ऐलान।
पाकिस्तान मार्ट जीरो कॉस्ट एक्सपोर्ट मार्ट के मॉडल पर बनेगा। डीपी वर्ल्ड इस तजारती मरकज की तामीर बगैर लागत करेगा। SIFC के ताउन से कायम इस मार्ट में पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान को मसनूआत की नुमाइश, तरसील और आलमी मंडी तक बराह रास्त रसाई मुयस्सर होगी। पंजाब में चीनी के सरकारी निर्ख गायब, रेट 200 से भी बढ़ गए। 173 रुपये किलो सिर्फ नोटिफिकेशन तक महदूद। होलसेल पर चीनी 200 रुपये से जायद पर फरोख्त होने लगी। परचून फरोश और मार्केट से चीनी गायब। सुपर स्टोर से अवाम महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर। मुल्तान के इलाके बस्ती मालूक में सफाक बाप के हाथों बेटी और उसके 3 बच्चों के कत्ल का वाकया। मकतूलीन का सिविल अस्पताल शुजाबाद में पोस्टमार्टम, लाशें वर्सा के हवाले कर दी गईं। नमाज जनाजा आबा इलाके में अदा की जाएगी। कराची में साइट एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। कायदाबाद में घर में नामालूम सिंध से आने वाली गोली से 8 साला बच्चा जख्मी। कुरंगी सनती एरिया में पुलिस चौकी के बाहर फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 3 अहलकार जख्मी हुए। लाहौर के इलाके कहना में CCD से मुलजिमों का मुबैना मुकाबला, 2 डाकू हलाक। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान को बरामदगी के लिए ले जा रहे थे। मुल्क के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, मलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने की तवक्को। अटक में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। हुंजा के इलाके मोरखोन में दरियाए कटाव से एक हिस्सा बह जाने से बंद शाहरा रेशम की बहाली के लिए काम जारी। अमरीकी सदर की रूसी हम मनसब से 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपने पैगाम में मुलाकात तय पाने की तस्दीक कर दी। क्रेमलिन की जानिब से भी दोनों सदूर में मुलाकात तय पाने की तस्दीक कर दी गई। रूस की जानिब से अमरीकी सदर को मास्को आने की दावत भी दी गई। रूसी सदर के मुआविन यूरी ओशाकोव का कहना है अगला सरबराह इजलास मास्को में हो सकता है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी के मजीद शवाहिद सामने आने लगे। बीजेपी और RSS के रहनुमाओं के दहशतगर्दी में मुलविस होने का पर्दाशाक। RSS भारत में मुसलमानों को फंसाने के लिए दहशतगर्द हमलों की हिदायत देती है। साबिक तर्जुमान RSS यशवंत शिंदे की सनसनीखेज इंकशाफात। कहा महाराष्ट्र में बम धमाकों का मंसूबा भी RSS से मुंसलिक अफराद ने तैयार किया। सिंध के सूफी बुजुर्ग शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का 282वां उर्स। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज कर दिया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद भिट शाह पहुंच गई। जश्न आज़ादी में सिर्फ 5 रोज बाकी। मुल्क भर में तैयारियां उरूज पर। कौमी परचमों की बहार, बच्चे बड़े सभी पुरजोश। बेजिस कौमी परचम और झंडियां खरीदने के लिए स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। जश्न आज़ादी पर अपने पैगामात 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपके पैगामात को पाकिस्तान तक पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। यौम आज़ादी मार्के हक पर अवाम कौमी जज्बे के साथ पुरजोश। शहरियों का अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहना है यौम आज़ादी महज जश्न नहीं बल्कि कुर्बानियों के तसलसल और तजदीद अहद का दिन है जो हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। जज्बा हुब्बुल वतनी, कौमी वलवला और इत्तेहाद की भरपूर अक्कासी। यौम आज़ादी पर नए मिली नगमे का प्रोमो जारी। अली अस्मत, उमैर जायसवाल और आसिम अजहर की वलवला अंगेज आवाज। नगमे में मार्का हक के दौरान अज़्म और कुर्बानी को उजागर किया गया। और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना कोई मानी नहीं रखता।
जबकि वहाँ कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं है। बरतानिया और अमरीका दुनिया में मजीद अमन लाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में मकासद के हुसूल के तरीक़ाकार पर हमारा बरतानिया से इख्तिलाफ हो सकता है।